आज का हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3.2। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना क्योंकि यहां पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। हमें ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में पता है कि ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, नस्ट इक्वेशन। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या आप तो नॉर्मली क्यू बात कर सकते हो, क्यू इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। नाउ जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट करनी पड़ेगी। यानी आप क्या बोलोगे, एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल्स टू K। Q क्या हो जाएगा, Q कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, K में। एंड ई सेल क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ ऑफ सेल हो जाता है बेटा 0। याद रखना इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो गया तो 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। नाउ अब ई नॉट सेल अगर इधर आया तो क्या होगा, माइनस ई नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.46 वोल्ट इक्वल्स टू 0.0। अब आप 0.0591 को है ना शॉर्ट करके 0.06 कर लो अपॉन एन। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जरा बताओ आपका यहां पर कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है। यहां पर आपका 2Ag पॉजिटिव से क्या बन रहा है, 2Ag। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे भी 2 का आ रहा है ना, क्योंकि एक Ag पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 सिल्वर पे क्या हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो दैट मीन्स दोनों में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, तो द वैल्यू ऑफ एन इज 2। इस बात को याद रखना, एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। नाउ लॉग बेस 10। अब इक्विलिब्रियम पे Q क्या हो जाता है, ये K हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है, आपको बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सॉल्व करना है। तो मैं बोल सकता हूं लॉग बेस 10 K इज इक्वल्स टू 0.46 अपॉन 0.03 अप्रॉक्स। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 15.6। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी जब इसको सॉल्व करोगे, 15.6। लेकिन बेटा एक बात समझो, आपके पास log KC की या log K की वैल्यू आई है 15.6, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको log K की वैल्यू निकालनी है। तो log K की वैल्यू निकालने के लिए आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो आपको एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर आपको एंटी लॉग सॉल्व करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं लॉग और एंटी लॉग की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसपे आप हर तरह का लॉग और एंटी लॉग सॉल्व कर पाओगे। नाउ K इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 15.6। तो अब अगर हमें एंटी लॉग निकालें 15.6 का, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं कि जो पॉइंट की वैल्यू आगे वैल्यू होती है पॉइंट के, उसको आप 10 की पावर में लिख दो। तो कितनी आ गई, 10 की पावर 15। और अब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है ना, log 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.6020। तो ये लगभग log 4 के आसपास है, लेकिन पूरा log 60 ही है, 6020 नहीं है। तो आप थोड़ा सा कम कर दो, सपोज दैट मैंने बोल दिया 3.92। सो द वैल्यू ऑफ K इज 3.92 इंटू 10 की पावर 15। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट।